तू जो है ना बहुत बुरी है। अरे नहीं, मैं बुरी कैसे हूँ? तू चोरी से देख लेती है। मेरे आँखों में पट्टी बंधी हुई है, देख मैं कहाँ देख रही हूँ। अरे जल्दी जल्दी करो ना, मेरी बारी कब आएगी? ए चिंकी, चल चल देख तो दादी को क्या हो गया है। क्या हो गया दादी को? पता नहीं, आए थे बैद जी, उन्होंने बोला दादी के पास कम समय है। अरे ये क्या, अब तुम लोग खेलो, मैं जा रही हूँ घर। अरे मुन्ना, तूने झूठ क्यों बोला? अरे दीदी, मैं ना कहता तो तुम आती। अरे दादी, तुम तो ठीक हो बिल्कुल। अरे रे रे, मुझे क्या होना था? हाँ दादी, इसने बोला तुम्हारी तबीयत खराब है और बैची ने कहा है कि तुम यहीं बचोगी। अरे रे रे, नास पीटे, कितनी बार कहा है तुझे मेरे बारे में ऐसी बातें मत किया कर। हाँ, तुझे समझ में नहीं आता? दादी, मैं तुम्हारे बारे में ऐसा ना कहता तो ये आती क्या? ये तो अपने दोस्तों के साथ खेलने में लगी हुई थी, ये तो आती ही नहीं। अरे रे रे, नास पीटी, थोड़ा घर के काम पर भी ध्यान दे ले। हाँ, तेरी अम्मा आएगी एक बार को शाम को, खाना खाएगी कि नहीं? अरे दादी, जब तक तुम हो तब तक मुझे क्या परेशानी? तुम बनाओ, मैं खाऊंगी। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं, चल मेरे साथ रसोई में चल। अरे रे, ये क्या हो गया? कहाँ से चोट लग गया तुझे? अम्मा, वो रास्ते में कहाँ से एक पेड़ की डाली टूट पड़ी, सर पे भी लग गया है और पैरों में भी लग गया है। मैं तो आज काम पे भी नहीं जा पाई, आधे रास्ते में ही ये हाल हो गया है। अरे दीदी, कैसे चलेगा ऐसे? बैठ तू, आराम कर, मैं दवा लगा देती हूँ, पट्टी बांध देती हूँ। अम्मा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे रे, कहाँ चला गया मंटू तू? हमारे ऊपर इतनी मुसीबतें छोड़कर अब हम क्या करेंगे? अम्मा आप परेशान मत हो, थोड़ी सी चोट ही तो लगी है ना, कल मैं जाऊंगी सेठ जी के यहाँ काम कर लूंगी। अरे दीदी, तू इस हालत में जाएगी, मुझे तो सोच कर ही अच्छा नहीं लगता है। अम्मा काम तो करना पड़ेगा ना, अगर घर चलाना है तो काम करते रहना पड़ेगा, उसमें कोताही बरतने से कुछ नहीं होने वाला। अरे रे, वो तो बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी बात मैं भी समझ रही हूँ, लेकिन अच्छा छोड़ो, चलो चल रे चिंकी, खिचड़ी बनाते हैं। दादी, बाबा कहाँ चले गए? तुम कभी बताती क्यों नहीं हो? अरे रे रे, भूल जा वो बातें, तू अभी बहुत छोटी है, धीरे धीरे जब बड़ी होएगी तो खुद पता चल जाएगा, मुझे बार बार बोलने की जरूरत ही नहीं होगी। वाह दादी, तुमने तो खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई है। कल एक काम करना ना दादी, मुझे पीठे बना देना ना, बहुत दिन हो गए हैं पीठे खाए हुए। अरे रे रे, पीठे बनाने के लिए क्या क्या चाहिए तुझे पता है? चावल, दूध, नारियल, खोए कहाँ से आएंगे? हाँ ए मुन्ना, बदमाशी मत कर, जो है उसे खा ले। एक तो मैं आज काम पे गई नहीं, आज का पैसा तो मिलेगा नहीं, अब कल जाऊंगी, पता नहीं सेठ जी क्या करेंगे। आजकल सेठानी किच-किच करती रहती है, हमेशा कुछ न कुछ सुनाती रहती है, जो है उसी में खा ले मुन्ना। अभी तो हम लोगों के बुरे दिन चल रहे हैं, न जाने आगे क्या होगा।
अरे दीदी, जब से मेरा बेटा गया है तब से ऐसे ही हालात हो गए हैं। कब चीजें सुधरेंगी कुछ समझ में नहीं आता है। मैं तो परेशान हो रही हूँ। मेरा ये हाल है, आगे इन बच्चों का क्या होगा पता नहीं। अरे ये क्या कर दिया तुमने? हाँ, मेरी इतनी कीमती फूलदान को तोड़ दिया। अजी सुनते हो? कहाँ हो? जल्दी आओ। अरे क्या हो गया, क्यों चीख रही हो? ये देखो देखो, इस महारानी ने क्या किया है आज। अरे तुमने इतना कीमती फूलदान तोड़ दिया? हाय हाय हाय, अरे क्या मुहूर्त था, क्या समय था जो मैंने तुम्हें नौकरानी रखा। तुम तो रोज मेरा नुकसान ही करवा रही हो। नहीं सेठ जी, वो गलती से लग गई। अरे तेरे हाथों से गलती से ही सब कुछ लगता है, लेकिन बर्बादी मुझे झेलनी पड़ती है। जब से आई हो नुकसान ही करवा रही हो। मैंने तो तुम्हें तभी कहा था, ये अपशगुनी है, इसे घर में मत घुसने दो। हाँ, पता नहीं इसका पति कहाँ चला गया है। अब तुमने मेरी बात मानी नहीं। देखो महीने भर में इसने कितना नुकसान करवा दिया है। कभी ये तोड़ती है, कभी वो तोड़ती है। अरे मैं तो बेवकूफ बन गया हूँ। हाँ ये ले, ये तेरा महीने का पैसा ले और यहाँ से दफा हो जा। दोबारा आना नहीं, मुझे इस घर में नहीं चाहिए। सेठ जी ऐसी बातें मत करो, एक आप ही का तो घर है जहाँ पर मैं काम करती हूँ। अगर आप भी मुझे यहाँ से निकाल दोगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगी? अरे कहीं भी चली जा, मैंने कोई ठेका ले रखा है क्या? हाँ, तुम्हारा खाना खर्चा सब चलाना क्या मेरी जिम्मेदारी है? बहुत दिन से तुम्हारी यही कहानी सुन रहा हूँ और यही कहानी सुन सुन के तुमने पका दिया है मुझे। अब नहीं, तुम्हारे इस चक्कर में मुझे बहुत नुकसान हो गया। इतना ज्यादा नुकसान मैं नहीं झेल सकता। निकलो यहाँ से। सेठ जी ऐसे मत करो। अरे तू ऐसे नहीं मानेगी। अरे ओ लठे, तो कहाँ हो? ये लो, यहाँ से भी अब निकाला मिल गया। अब मैं क्या करूँगी? ऊपर वाले क्या हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं सोचा है? कैसे घर चलेगा? अरे मिनी, क्या हुआ तुम्हारे पैरों को? चोट लग गई थी थोड़ी सी। आज तो तुम गांव में ही दिख रही हो। क्या बात है? काम पे नहीं गई? अरे गिन्नी बहन, क्या कहूँ, काम पे तो गई थी लेकिन गलती से मेरे हाथों से फूलदान टूट गया। अब वो लोग नाराज हो गए और उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया है। अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। हाय हाय हाय, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब तुम्हारा परिवार कैसे चलेगा? पता नहीं, अब देखती हूँ। ऊपर वाला जैसे चाहे वैसे ही चलेगा। ऊपर वाला अच्छे से चाहेगा तो अच्छे से चलेगा और नहीं चाहेगा तो नहीं चलेगा। एक समय तो बड़ी ठाठ दिखला रही थी। हाँ, गहनों से लदे रहते थे इसके गले। अब तो देखो भिखारन जैसी स्थिति हो गई है। अब तो पता नहीं भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। ऐसी स्थिति में है ये। अरे रे, क्या हुआ? तू आज जल्दी क्यों आ गई? अम्मा, उन्होंने काम से ही निकाल दिया है। अब मुझे काम नहीं मिलेगा। अरे रे, अब क्या होगा? हमारा घर कैसे चलेगा? ये तो बड़ी मुसीबत है। अम्मा तुम आराम करो, हम कुछ न कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। क्या रास्ता ढूंढोगे तुम बच्चों? हाँ, मेरे से तो रास्ता ढूंढा नहीं गया, तुम कहाँ से रास्ता ढूंढ लोगे? दादी, क्या तुम पीठे बना सकती हो? मैं पीठे बेचूंगी। अरे दे,
पीठे तो मैं बना दूं, लेकिन पीठे के लिए खजूर का रस और चावल, उसके अलावे नारियल भी लगेगा। वो सब कहाँ से आएगा? वो सब आना तो मुश्किल है। अम्मा, मैंने आपकी दवाइयों के लिए भी कुछ पैसे जोड़ कर रखे थे। कुछ पैसे तो मेरे पास हो जाएंगे, लेकिन इतने पैसे नहीं है कि पीठे बन जाए। अम्मा, तुम परेशान मत हो, हम दोनों जाते हैं और देखते हैं। खेतों से धान कट चुके हैं, बहुत सारे खेतों में अनाज छूट जाता है। सारे खेतों से हम धान जमा कर ले आएंगे, फिर तुम उसे कूट कर उससे चावल निकाल देना। अच्छा, ये तो हो सकता है। जाओ फिर तुम दोनों। ए मुन्नू, यहाँ पर बहुत कम है, चलो वो वाले खेत में, उस वाले खेत में ज्यादा होगा। अरे तुम लोग मेरे खेत में क्या कर रहे हो? काका, हम तो धान चुन रहे हैं। अरे ये सारे मेरे धान है। हाँ, मुझे मेरा धान दे दो, वरना मैं पंचायत में चला जाऊंगा। नहीं नहीं, ये आपके धान नहीं है। हमने तो कई सारे खेतों से ये धान चुने हैं। आपके धान तो थोड़े से ही हैं, वो भी अभी हमने नहीं उठाया है। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे ये सारे धान चाहिए। मैंने तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ा है अपने खेत में। मुझे अगर धान नहीं मिले तो फिर मैं चला जाऊंगा पंचायत में। सोच लो। ए मुन्नू, छोड़, ले जाओ, आप ले जाओ ये धान, हम कुछ और देख लेंगे। दो दो मुझे ये टोकरी दो। अरे वाह, मुफ्त में इतने सारे धान आ गए। कम से कम 2 केजी तो जरूर होंगे। 2 केजी का दाम तो मिल जाएगा। बढ़िया हुआ, समय पे पहुंच गया यहाँ। दीदी, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो पैसे नहीं है अब। अच्छा ठहर ना, हम चलते हैं, लकड़ियाँ काट लाएंगे जंगल से और फिर उसे बेचेंगे। लकड़ियाँ काटने के लिए तो हमें कुल्हाड़ी की जरूरत होगी। हाँ हाँ, चलना, गौरी काकी के पास कुल्हाड़ी मिल जाएगा, उनसे हम कुल्हाड़ी ले लेंगे। काकी, ओ काकी, अरे क्या बात है, तुम दोनों आज मेरे घर में क्यों आए हो? काकी, आपके पास एक बहुत बढ़िया कुल्हाड़ी है ना, हमें थोड़ी देर के लिए दो ना। हम लकड़ियाँ तो काटने के लिए जंगल जा रहे हैं, लकड़ी के गट्ठे को लेकर आएंगे तो आपकी कुल्हाड़ी लौटा देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भिखारियों की तो आदत ही यही है। एक बार कोई चीज देख लो, उसके बाद मांगने लग जाते हो, दूसरों को परेशान करने लग जाते हो। नहीं काकी, अम्मा थोड़ी बीमार है और दादी भी बीमार है, इसलिए वो नहीं आ सकी। हम लोग कुछ न कुछ करके पैसे जुगाड़ कर रहे हैं। देखो भाई, मेरे पास ये टूटी फूटी कचिया है, अगर इससे काम चलता है तो ठीक है, वरना जाओ, जब आएंगे काका तब आना। अभी मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक है काकी, यही कचिया दे दो हमें। दीदी, इस कचिया से क्या काटोगी तुम? ये तो एकदम से जंग लगी हुई है, टूटी हुई भी है। अरे मुन्नू, तू चुप कर, चल तो सही। चलते हैं जंगल में फूल वगैरह भी मिलते हैं, अगर लकड़ी ना सही फूल तो मिलेंगे ना, उन्हें तोड़ कर ले आएंगे और बाजार में बेच देंगे। ठीक है दीदी, चलो। अरे दीदी, देखो तो वहाँ पे कितने सारे धान हैं। ये धान यहाँ जंगल में किसने लगाए? जंगल तो किसी का नहीं है, ये धान तो लगता है अपने आप उगे हैं, जंगल में कोई नहीं आता। दीदी, ये तो मजेदार बात हो गई, तो फिर हम सारे धान काट लेते हैं, हमारी जरूरत ही पूरी हो जाएगी। क्या कहती हो? हाँ बिल्कुल, लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली।
काटो, मुझे मत काटो, रुक जाओ, अपने हाथ रोक दो। अरे कौन है? इस दान के अंदर कौन है? मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मुझे एक जादूगर ने बंद कर दिया है। मुझे बचा लो। लेकिन हम कैसे बचा सकते हैं? हमें तो कुछ पता नहीं है। आप बताओ कैसे बचा सकते हैं? पास में ही एक नदी है। नदी के पानी को लाकर मेरे ऊपर छींटो, उससे मैं बाहर आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, हम अभी जाते हैं। दीदी, कहीं हम फंस न जाएं। पता नहीं क्या है क्या नहीं। अरे मन्नू, हर चीज पे डरा न कर। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ ना होगा। चल मेरे साथ। अरे वाह, तुम तो बहुत प्यारी हो। कितनी खूबसूरत रोशनी है तुम्हारे चारों तरफ। तुम्हारे पंख भी सुंदर हैं। हाँ, मैं एक जादूगर की वजह से यहाँ पर कैद हो गई थी। तुम दोनों ने मेरी बहुत बड़ी मदद करी। तुमने मुझे बचाया है। बताओ, मैं तुम लोगों की किस समस्या को हल कर सकती हूँ? मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। अगर हमारी समस्या को हल करना चाहती हो, हमारा घर बहुत गरीब है। हमारे पास खाने की चीजें भी नहीं रहती हैं। क्या तुम हमारे लिए मदद कर सकती हो कि हमारी गरीबी दूर हो जाए? और मेरी अम्मा की तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, मेरी दादी की भी। क्या उसमें मदद कर सकती हो? और मेरे बाबा भी पता नहीं कहाँ है। क्या तुम उन्हें ला सकती हो? अरे बाप रे, एक साथ तुमने कितनी सारी मांगे रख दी हैं। चलो, मैंने तो कहा था सिर्फ एक मांग, पर तुम तो बहुत सारी मांग रख रही हो। बताओ, तुम्हें इनमें से कौन सी चीज पहले चाहिए? अगर ऐसा है तो तुम फिर मेरी माँ और दादी की तबीयत ठीक कर दो। क्यों, तुम्हें धन नहीं चाहिए, बाबा नहीं चाहिए? अगर माँ और दादी ठीक हो जाएंगी तो फिर सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। तुम बच्चे बहुत ही अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी करूंगी। तुम ये बीज ले जाओ। इस बीज को तुम अपने आंगन में रोप देना। उससे पीठे का पेड़ आएगा। 7 रंगों वाला पीठा उसमें फलेगा। तुम उसे किसी को भी खिलाओगे तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तुम इन पीठों से अच्छा खासा धन कमा सकती हो। और तुम लोग घर पहुँचो, तुम्हारे बाबा भी पहुँच जाएंगे। वाह, तुम तो बहुत अच्छी हो। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, मुझे भी अपने परिवार से मिलना है। दीदी, अब हम इन धानों का क्या करेंगे? अरे चल, इसे घर लेकर चलते हैं और देखेंगे क्या बाबा भी आ गए हैं। अरे वाह, मेरे तो घाव भर गए। अरे रे रे, मुझे भी अच्छा ताजगी लग रहा है। लगता है सारे रोग खत्म हो गए। अम्मा, बहुत दिनों बाद मिला हूँ तुम सबसे, और देखो घर में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, तुम लोग सबके साथ ही रहूँगा। हाँ बाबा, आप हमारे ही साथ रहना, आपकी बहुत याद आती है। अरे अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा, अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर यही रहूँगा। परेशान मत हो। और फिर वो लोग हमेशा साथ रहते हैं। अब सब बहुत खुश थे। मम्मा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? बेटी, बाड़े से आई हूँ खाली बाल्टी लेकर। आज फिर हमारी गाय ने दूध नहीं दिया। मैं सारा दिन काम करती हूँ, अपनी गाय को अच्छे से अच्छा चारा ला कर देती हूँ, मगर फिर भी न जाने क्यों हमारी गाय हमारे साथ ऐसा कर रही है। कालू जी, वो चिड़िया तो बैठकर रो रही होगी। मैं कमजोर हूँ, इतना काम करती हूँ,
फिर भी मेरी गाय मुझे दूध नहीं देती है। ऐसे रो रही होगी छोटी और कमजोर चिड़िया। घोड़ी लाओ, आधा दूध मुझे दो, मैं बाजार जाकर कबूतर चाचा के पास बेच आता हूँ। फिर कालू कौवा आधा दूध अपनी पत्नी गोरी कौवी से लेकर कबूतर के पास बेचने चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा नदी पर रुकता है और उस दूध में आधा पानी मिला लेता है। अब मुझे इस दूध की ज्यादा कीमत मिलेगी। कालू कौवा पानी मिला हुआ दूध लेकर कबूतर के पास चला जाता है। कौवे, दूध थोड़ा पतला लग रहा है। कबूतर जी, ये दूध गाय का है, भैंस का नहीं। गाय का दूध ऐसा ही होता है। कौवा दूध कबूतर को बेचता है और पैसे लेता है और उन पैसों से घर के लिए राशन लेने चला जाता है। कौवे, आज बड़े पैसे हैं तुम्हारे पास। हाँ हाँ, 1 किलो शक्कर, 1 किलो घी और 1 पैकेट नमक का दे दो। कौवा घर के लिए राशन ले रहा था और बेचारी चिड़िया पास बैठी कौवे को देख रही थी। कौवे, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, कल से मेरी गाय दूध नहीं दे रही। जब मेरी गाय दूध देगी तो मैं वापस कर दूंगी। अब तुम्हारी गाय कभी दूध नहीं देगी। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता है? मेरा मतलब है तुम गाय को ताजा ताजा घास खिलाया करो। कौवा राशन लेकर घर चला जाता है और चिड़िया भी तोते से कुछ राशन उधार ले लेती है। फिर चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मेरी गाय ने कल भी दूध नहीं दिया और आज भी। आप मुझे चाय के लिए थोड़ा दूध दे दे, मैं कल आपको बदले में दूध ही दे जाऊंगी। चिड़िया, दूध है तो थोड़ा पतला, अभी अभी कालू कौवा मुझे दूध बेच कर गया है, उसी में से ले जाओ। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। कालू कौवा, वो तो मेरा पड़ोसी है, मगर उसके पास तो गाय नहीं है, फिर वो कहाँ से दूध ले आया तुम्हें बेचने के लिए? मुझे क्या मालूम चिड़िया, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम ही जानो। चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी बेटी गुड़िया को सारी बातें बताती है। उसके पास गाय नहीं है तो वो दूध कहाँ से लेकर गया? मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमारी गाय का दूध ही चोरी कर लेता हो। तो फिर हमें आज रात नजर रखनी होगी। कालू जी, जाओ भी, अब रात तो हो गई है। गोरी, आज तुम जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। गोरी कौवी बाल्टी उठाती है और चिड़िया की गाय का दूध चोरी करने चली जाती है। जब गोरी कौवी गाय के नीचे बैठती है तो गाय हिलना शुरू कर देती है। गोरी गाय को छड़ी से मारने लगती है। आराम से खड़ी हो जाओ वरना तुझे जान से मार दूंगी। अपने घर की छत के पीछे छुपी हुई चिड़िया और उसकी बेटी गोरी कौवी को देख लेती है। तो ये गोरी और कालू ही है जो हर रोज हमारी गाय का दूध चोरी कर लेती है। चिड़िया डंडा लेकर पीछे से जाती है और गोरी के एक लगाती है। मर गई, हाय मर गई। चिड़िया शोर मचाती है। चोर चोर चोर, सब आओ, मेरी मदद करो, चोर चोर। सारे पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कौवी रात को दूसरे की चोरियां करती है। चिड़िया, मैं तो देखने आई थी कि तुम्हारी गाय का दूध मीठा भी है या नहीं। ये तो हम सब मिलकर तुम्हें बताएंगे कि मेरी गाय का दूध मीठा है या नहीं। फिर वो सारे पक्षी मिलकर गोरी की खूब पिटाई करते हैं और वो सब गोरी और कालू कौवे को मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं। गोरी, अब कहाँ जाएंगे? कालू जी, कौन सा पहली बार मार पड़ी है? किसी ऐसे जंगल में जाएंगे जहाँ कोई हमें जानता ना हो। ऐसे कौवा और कौवी अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की तरफ चले जाते हैं। चिड़िया के पास एक गाय थी। चिड़िया अपनी गाय का दूध निकालती और अपनी गाय के ताजा और खालिश दूध से आइसक्रीम बनाकर पक्षियों को बेचा करती। चिड़िया अपनी साइकिल पर आइसक्रीम बेचने जाती। सभी पक्षियों को चिड़िया की आइसक्रीम बहुत पसंद आती थी।
चिड़िया, तेरी आइसक्रीम में तो कोई जादू है। आज तक इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम कहीं से नहीं खाई। मैं अपने गाय के खालिश दूध से आइसक्रीम बनाती हूँ, स्वाद तो होगा। गोरी कौवी और कालू कौवा चिड़िया से बहुत जलते थे, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी आइसक्रीम की दुकान छोड़कर सभी पक्षी चिड़िया की साइकिल वाली आइसक्रीम लेकर खाते थे। कालू जी, आज से मैं भी जंगल जंगल घूमकर आइसक्रीम बेचने जाऊंगी। मैं चिड़िया के पीछे पीछे ही आइसक्रीम बेचा करूंगी, फिर देखना हमारी आइसक्रीम भी बिकेगी। हाँ गोरी, तुम ऐसा करो, मेरी पुरानी साइकिल पर चिड़िया का मुकाबला करो। फिर गोरी कौवी भी अपनी साइकिल पर आइसक्रीम बेचने निकल जाती है। आइसक्रीम, आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। चिड़िया घंटी बजाते आवाज लगाते अपने आइसक्रीम बेच रही थी, और पीछे पीछे गोरी कौवी भी घंटी बजाते और आवाज लगाते आइसक्रीम बेच रही थी। आइसक्रीम, आइसक्रीम, चिड़िया से सस्ती वाली आइसक्रीम। चिड़िया चिड़िया, आइसक्रीम कितने की है? 10 रुपए की कबूतर भैया। कबूतर कबूतर, तुम मेरी आइसक्रीम ले लो, मैं 5 रुपए में आइसक्रीम दे रही हूँ। क्या सच में गोरी? अब चिड़िया की महंगी आइसक्रीम कौन खाएगा? कबूतर भैया, मेरी आइसक्रीम शुद्ध होती है। मैं अपने गाय के खालिश दूध से आइसक्रीम बनाती हूँ। मगर कबूतर गोरी कौवी से आइसक्रीम लेकर खाता है। फिर उस दिन के बाद से चिड़िया जहाँ भी जाती पीछे ही गोरी कौवी पहुँच जाती। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया की आइसक्रीम बिकना कम हो जाती है, क्योंकि गोरी कौवी चिड़िया से सस्ती आइसक्रीम जो बेचती थी। अपने घर में बैठी हुई चिड़िया बहुत परेशान थी। माँ, मैं खालिश आइसक्रीम बनाती हूँ, मगर पक्षी फिर भी सस्ती आइसक्रीम जानकर उस कौवी से आइसक्रीम खरीदते हैं। बेटी, तुम चिंता ना करो, वो कौवी ज्यादा देर टिकने वाले नहीं है। कालू जी, अगर सस्ती ही आइसक्रीम देनी है तो फिर क्यों ना हम केमिकल वाली सस्ती आइसक्रीम बेचा करें। हाँ, केमिकल वाले आइसक्रीम बेचने से हमें दुगुना मुनाफा होगा। तुम ऐसा करना गोरी, दाम 2 रुपए और कम कर देना। फिर कालू कौवा शहर के जंगल जाता है। चाचा जी, हमें केमिकल वाली सस्ती आइसक्रीम दे दो। ये केमिकल वाली आइसक्रीम सबसे सस्ती है, मगर याद रखना, अगर कल को किसी ने तुम्हें केमिकल वाले आइसक्रीम बेचते पकड़ लिया तो मेरे पास ना आना। ऐसा कभी नहीं होगा। फिर कौवा शहर वाले जंगल से केमिकल वाले आइसक्रीम लेकर अपने जंगल जाता है, और गोरी कौवी वो केमिकल वाले आइसक्रीम बेचने जंगल निकल जाती है। गोरी कौवी घंटी बजाती हुई जा रही थी कि बुलबुल गोरी से आइसक्रीम लेकर खा लेती है। हरियाली तोती भी गोरी कौवी से 2 आइसक्रीम लेकर खा लेती है। बुलबुल और हरियाली तोती, तुम यहाँ बैठकर सस्ते वाले आइसक्रीम खाओ, और मैं थोड़ा और आगे जाकर अपनी आइसक्रीम बेचती हूँ। जैसे ही गोरी वहाँ से जाती है, बुलबुल के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, और साथ ही हरियाली तोती भी अपना पेट पकड़ लेती है। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। ना जाने उस गोरी ने अपने आइसक्रीम में क्या मिला रखा था। पास ले जा। ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया की आइसक्रीम दिखाता है। इन दोनों ने तो कोई जहरीली चीज खाई है। इसका मतलब वो कौवे केमिकल वाली जहरीली आइसक्रीम बेचते हैं। चिड़िया ने सच ही कहा था, इसलिए तो वो इतनी सस्ती आइसक्रीम बेच रहे हैं। कबूतर पुलिस को फोन करता है। पुलिस पुलिस, जल्दी पहाड़ों वाले जंगल आओ। एक कौवा और एक कौवी पक्षियों की जानों से खेल रहे हैं। वो केमिकल वाले आइसक्रीम बेच रहे हैं। पुलिस कुछ ही मिनटों में कौवों के पास पहुंच जाती है। रातों रात अमीर होने के चक्कर में तुम केमिकल वाले आइसक्रीम बेच रहे हो? नहीं पुलिस, हम तो अपनी गाय के दूध से ताजी आइसक्रीम बनाते हैं। ये सब तो तुम्हें जेल जाकर ही पता चलेगा। पुलिस कौवों को पुलिस वैन में बिठाकर ले जाती है, और चिड़िया फिर से जंगल में आइसक्रीम बेचने निकल जाती है। चिड़िया की आइसक्रीम फिर से बिकने लगती है, क्योंकि चिड़िया की आइसक्रीम महंगी जरूर थी, मगर थी खालिश। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।